हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। जस्टिस संजीव खन्ना ने कल भारत के 51वें सीजेआई के रूप में ली शपथ। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना को इस पवित्र पद की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कैबिनेट के कई नेता या फिर मंत्री शामिल रहे। भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सीजेआई संजीव खन्ना को इस बड़े पद के ग्रहण करने पर बहुत बधाइयां भी दी और इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत या फिर सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी मौजूद रहे। जस्टिस संजीव खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। 8 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के तौर पर अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए अपने एक लंबे कार्यकाल को समाप्त किया। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 8 नवंबर को अपने 2 साल के लंबे करियर को या फिर टाइम पीरियड को समाप्त किया है और अब अगले 7 महीनों तक भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रहते हुए भारत के कई महत्वपूर्ण मामलों पर अपना फैसला सुनाया है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड आर्टिकल 370 से लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत तक का मामला शामिल है। और आगे अपने इस कार्यकाल में 7 महीने के छोटे कार्यकाल में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और भारत के या फिर पूरे देश भर के कई महत्वपूर्ण मामले जिन पर सुनवाई बाकी है वो उन पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर भारत के वो कौन से महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर जस्टिस संजीव खन्ना सुनवाई करेंगे और साथ ही ये भी जानते हैं कि दिल्ली में पैदा होकर जस्टिस संजीव खन्ना ने आज सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई तक का सफर किस तरह तय किया। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने अपनी जिंदगी के कई साल या फिर अधिकतर साल इंडियन जुडिशरी को ही समर्पित किया है या फिर यूं कह सकते हैं कि उन्होंने 4 दशकों से ज्यादा का समय भारतीय न्यायिक क्षेत्र में दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को दिल्ली में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में शामिल होते हुए एक वकील के रूप में की थी। उनके पिता पहले से ही इंडियन जुडिशरी का हिस्सा थे और दिल्ली हाई कोर्ट में जज के पद पर नियुक्त थे। जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत एक वकील के रूप में करते हुए दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में कई सालों तक प्रैक्टिस की है और उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें वर्ष 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया और 1 साल के भीतर और या फिर 1 साल के बाद ही उन्हें वर्ष 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट का जज भी नियुक्त किया गया और वो दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कई सालों तक सर्विस देते रहे। और फिर समय आया वर्ष 2019 का, जब भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर काम न करते हुए भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुना गया। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद भारतीय न्यायिक क्षेत्र में एक विवाद भी देखने को मिला और ऐसा बताया जाता है कि 32 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या फिर वरिष्ठ न्यायाधीशों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। हालांकि भारतीय सरकार ने खुद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया था और कल जस्टिस संजीव खन्ना ने फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के एक लंबे मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल की समाप्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और वो अगले 7 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे और वर्ष 2025 में उनका रिटायरमेंट है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत देश के कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई पेश की है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने से लेकर आर्टिकल 370 के रिमूवल और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत तक के मामले शामिल हैं और इन सब मामलों पर जस्टिस संजीव खन्ना ने बहुत ही निष्पक्षता के साथ अपना पक्ष रखा है और अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत के कई महत्वपूर्ण या फिर बड़े मामलों पर सुनवाई होनी बाकी है और जस्टिस संजीव खन्ना उन मामलों पर सुनवाई पेश करेंगे।
LGBTQ समुदाय के लोगों की शादी, मैरिटल रेप और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे भारत के महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर जस्टिस संजीव खन्ना को अपनी सुनवाई पेश करनी है। भारत के फॉर्मर CJI DY चंद्रचूड़ के द्वारा दिए गए निष्पक्ष फैसलों ने एक बार फिर से भारत के लोगों को भारतीय न्यायालयों पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर दिया है और कल जस्टिस संजीव खन्ना की नियुक्ति के बाद भारत के लोगों का ऐसा मानना है या फिर भारत के लोग इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना DY चंद्रचूड़ के द्वारा छोड़ी गई उनकी विरासत को कंटिन्यू करेंगे और भारत देश के अंदर निष्पक्ष फैसले सुनाएंगे। आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।